हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो होने वाली है डार्क मोड और लाइट मोड के ऊपर। वीडियो को आप लोग प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे हम डार्क मोड और लाइट मोड को क्रिएट करते हैं, किसकी हेल्प से, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करके। बिल्कुल बेसिक वीडियो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं एक बड़े प्रोजेक्ट में लगा के बताऊं तो आपको चीजें समझ में नहीं आए। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आप इसको अपने कितने भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट और छोटे से छोटे प्रोजेक्ट या फिर डायरेक्टली एक सेपरेट इसका प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, मैंने सिंपल इसे अभी तक कुछ नहीं किया है, बिल्कुल एक प्रोजेक्ट रिएक्ट का क्रिएट कर रखा है। और मेरे पास, आप इससे कंफ्यूज मत होना, साइड में देखो एक कॉन्टेक्स्ट, एक टूलकिट, ये एक्चुअली मैं कुछ वर्क कर रहा था तो उससे रिलेटेड है, हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं। अभी हमारा ऐप डॉट जेएस है जो खाली है, हम पूरा सेपरेट काम अलग करने वाले, कुछ भी इसमें मिसमैच नहीं होने वाला। अब हमें करना क्या होगा, सिंपली से सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूं फोल्डर। जैसे कि मैं इसका नाम देता हूं थीम। क्या देता हूं? कॉन्टेक्स्ट। एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम है थीम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, देन मैं इसके अंदर क्या करता हूं, थीम कॉन्टेक्स्ट में एक सिंपल से सबसे पहली चीज जो होती है कॉन्टेक्स्ट एपीआई की, वो थी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके। अब इस क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को मैं एक नाम दे देता हूं सिंपली से, जैसे कि मैं दे देता हूं इसको थीम डॉट जेएसएक्स। ठीक है, और कैपिटल में दे देते हैं, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। थीम डॉट जेएसएक्स। ठीक है, अब मैंने जो थीम डॉट जेएसएक्स दिया है, सिंपली से मैं इसके अंदर काम करता हूं, जैसे मैं लिखता हूं कॉन्स्ट THEME, और दूसरी चीज ऐसे मैं कंपोनेंट को पहले क्रिएट करता हूं। ठीक है, जो सबसे पहला काम होता है, देन फिर हम सारी चीजें समझते हैं। और एक चीज और मैं ये भी बताऊंगा कि जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तब भी हमारा डार्क मोड और लाइट मोड नहीं हटेगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हम भी बनाने की कोशिश करते, बन जाता है, जब हम बार बार रिफ्रेश करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि रिफ्रेश करने पे डार्क मोड था पहले, बट जैसे रिफ्रेश करते हो वो अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंच जाता है, जहां फिर से लाइट मोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। ठीक, चलिए मैंने बनाया। अब हमें करना क्या है, देखो सिंपली से अब हमें इंपोर्ट करना होगा। क्या इंपोर्ट करना होगा, जैसे कि हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जो नॉर्मल चीजें, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कहां से, रिएक्ट से। भैया अपन ने ला लिया, इंपोर्ट कर लिया, और सबसे पहले उसका क्या क्रिएट करना होगा, एक इंस्टेंस। उस इंस्टेंस को बोलूंगा मैं थीम कॉन्टेक्स्ट। क्या कहूंगा, थीम कॉन्टेक्स्ट। अब ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट मैं थीम कॉन्टेक्स्ट इसलिए देता हूं ताकि जब हम इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होता, ये पता चल जाता है कि ये कॉन्टेक्स्ट है। देन इसका मैंने नाम रखा थीम कॉन्टेक्स्ट, सॉरी थीम, तो इसको मैं कहता हूं थीम, PROVIDER, मतलब ये थीम को प्रोवाइड करने वाला है। नाम कुछ भी रख सकते, बट मेनली इस तरीके से लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, सो इसके अंदर अब आपको क्या करना होगा, किस तरीके से चिल्ड्रन पास करना। अब ये क्यों करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेंगे अभी। देन इसके अंदर आपको करना होगा थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, और इसके अंदर इस चिल्ड्रन को पास। अब यहाँ पे होता क्या है कि सबसे जरूरी चीज, हमेशा चिल्ड्रन का C कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल लेटर में जब आप टाइप करके एंटर करोगे तो कभी कभी क्या होता है, कैपिटल C वाला अपने आप आ जाता है, फिर वो यहाँ इंपोर्ट भी हो जाता है, और ये प्रॉब्लम करता है क्योंकि हमें इसमें चिल्ड्रन ही लिखना है। अब ये क्या है, अभी थोड़ी देर में समझ में आ रहा होगा जब इस वीडियो को मैं आगे बताऊंगा कि क्यों लिखा है। अब कभी भी हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई को क्रिएट करते हैं तो ये जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का ये बेसिक सिंटेक्स, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। नाउ अब देखिए हम करते क्या है। हमने, ठीक है भाई, कि हमने इंपोर्ट तो कर लिया, सॉरी हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट तो कर लिया, बट अभी हमें कुछ चीज करनी होगी। ठीक है, मैं सबसे चाहता हूं ऐप के अंदर, और ऐप में जाने से अच्छा है कि मैं यहीं पे कर लूं थोड़ा सा। इसी के अंदर एक और फाइल बनाता हूं, यूज थीम, और इसको मैं कैपिटल लेटर में देता हूं तो ज्यादा अच्छा होगा, यूज थीम डॉट जेस। मतलब इस थीम को, जिस थीम को मैं कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट कर रहा हूं उसको मुझे यूज करना है, तो मैं कंपोनेंट के अंदर यूज करना चाहता हूं जिसका नाम है यूज, कैपिटल के साथ यूज कर लो, यूज थीम। ठीक है, नॉर्मल सी चीज, रिटर्न, और इसके अंदर सबसे पहले एक डिजाइन बनाता हूं जो हमें जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें एक डिव लेता हूं। देखिए सिंपली से नॉर्मली चीज डिव लिया। इस डिव को मैं क्या करने वाला हूं, देखो यहां पे क्रिएट करता हूं कॉन्स्ट में क्रिएट करता हूं सिंपली से, सपोज मैं इसको कहूंगा एक वेरिएबल नाम देता हूं जिसको कहूंगा स्टाइल डिव। ठीक है, अब स्टाइल डिव में क्या क्रिएट करूंगा, इस तरीके से, और इसके अंदर सबसे पहली चीज सिंगल कोड के अंदर मैं लिखूंगा सिंपली से बैक, GROUND, ग्राउंड,
COLOR, बैकग्राउंड कलर। क्या रखूंगा बैकग्राउंड कलर? व्हाइट। अभी के लिए मैं सिंपल ही सभी कर रहा हूँ क्रिएट, ठीक। और कॉमा COLOR कलर ब्लैक, ठीक है। अभी ये सारी चीजें हम रिप्लेस करेंगे हमारे कॉन्टेक्स्ट एपीआई से, बट पहले हमें फर्स्ट यूआई तो हम देख ले स्क्रीन के ऊपर। देन इतना कर लिया हमको, इसके बाद करना है बॉर्डर, ठीक। बॉर्डर कितनी कर दें भाई? बॉर्डर मैंने कहा कि 2px, सॉरी ऐसा नहीं, 2px सॉलिड ब्लैक कर दीजिए। इतना किया। देन इसके बाद अभी मैं हाइट HEIGHT हाइट, मैंने कहा हाइट इसकी अप्रोक्सीमेटली 300px कर दीजिए। और सॉरी, इसको मैं सिंगल कोट के अंदर लिख 300px। देन WIDTH विथ कितनी कर दें भाई? विथ हम 500 कर देते हैं। और एक चीज ये करते हैं कि ये जो हमारा डिव है इसको सेंटर पे रख लेते हैं। सॉरी, गलती हो गई। ये लीजिए, मैंने इस डिव को इसके अंदर रखा, ठीक। अच्छे से इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं। और अब मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो डिव है इसको मैं लगा देता हूं स्टाइल। क्या लगाता हूं? स्टाइल। स्टाइल के अंदर पास कर देता हूं स्टाइल। और इसको मैं इंपोर्ट करता हूं सिंपली से ऐप के अंदर। पहले अभी देखिए हमने कुछ भी चीजें ज्यादा बनाई नहीं, अभी सबसे पहला हमारा नॉर्मल काम चल रहा है। इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना है? सिंपल सी चीज है भाई, हमने थीम, और मैं वहां से एक्सपोर्ट करना भूल गया हूं आई थिंक, इसलिए हाँ एक्सपोर्ट नहीं किया। यूज थीम, ठीक। और यहाँ पे जाऊंगा और सिंपल इसे इसके अंदर, सॉरी ऐप के अंदर, यहाँ पे इंपोर्ट यूज थीम, ठीक है। रेंडर भी कर देता है। और इसको रेंडर करते हैं हम सिंपली से यूज। ये देखिए मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है। ये बॉक्स जो है यहाँ पर है। अब मैं और एक दो चीजें करता हूँ जिससे हमारा काम हो जाए। यहाँ पे मैं इसी के जस्ट नीचे एक लेता हूँ बटन, जिसमें लिख देता हूँ अभी के लिए डार्क। मैं देखिए सिंपली से ज्यादा डिजाइन के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, फंक्शनलिटी सिखाना है इसलिए, बट इतना बेसिक तो हमें बनाना पड़ेगा। लाइट मैंने दो मोड बनाए, डार्क और LIGH, आप देखें, ठीक है। अब मैंने ये दो बटन बना लिए, ठीक। अब इतना काम मैंने डन कर लिया। अब हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई का काम होगा, ठीक। मैं सिंपली से क्या करना चाहता हूँ कि जब मैं जाऊंगा थीम के अंदर तो यहाँ पे हमें क्या क्रिएट करना होगा? सबसे पहले दो स्टेट बनानी होगी। एक होगी कलर को मैं कहता हूँ COL और सेट COL, ठीक है। यूज स्टेट, देन डन। अब क्या होता है कि देखिए सबसे पहली इनिशियल स्टेट होती है, कोई भी वेबसाइट खुलती है तो डायरेक्टली लाइट मोड में ओपन होती है। तो कलर मींस क्या होता है? टेक्स्ट का कलर। तो कलर जो होगा वो क्या होगा? सबसे पहले ब्लैक होगा। तो मैंने इनिशियल स्टेट पे उसको कह दिया ब्लैक। फिर मैं एक और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ BGCOL, और मैं करता हूँ सेट BGCOL। भाई दो काम कर लिए मैंने कहा यूज। अब ये होगा BLAC के ब्लैक, नहीं सॉरी, बैकग्राउंड कैसा होगा? ये इनिशियल है, ठीक। मैंने यहाँ पे दो स्टेट्स को क्रिएट करी। जो स्टार्टिंग में क्या होगी? ब्लैक, क्योंकि ब्लैक जो होता है वो टेक्स्ट का कलर होता है, और व्हाइट जो है वो बैकग्राउंड का कलर होता है। स्टार्टिंग में कोई भी वेबसाइट ओपन होती है तो डायरेक्टली डार्क मोड में तो होती नहीं है, लाइट मोड में होती है। मैं यहाँ से अब इन चारों चीजों को पास करूंगा। मैं कहूंगा इसको वैल्यू, और मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ क्या? ये दो चीजें यहाँ पे, और ये दो चीजें। और अब देखिए मैं पास कर रहा हूँ यहाँ से बिल्कुल। ये देखिए मैंने चारों चीजों को यहाँ से भेज दिया। अब तुमको पता है भाई कि यहाँ से भेजा है तो पहले तो इन दोनों को एक्सपोर्ट भी करना होगा। एक्सपोर्ट, अब एक से ज्यादा है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? अ, किस चीज को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ? नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब मैं जाऊंगा यूज थीम में। सिंपल सी चीज है भाई, मैंने वहां से जो भी चीजें कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्रिएट करी उसको मुझे अगर यूज करना है तो सबसे पहले मैं कहूंगा भाई मुझे इंपोर्ट करना है।
क्या इंपोर्ट करना है? मैंने कहा कि भाई मुझे इंपोर्ट करना है यूज कॉन्टेक्स्ट को। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज भाई, चलो ये तो इंपोर्ट हो गया। दूसरी चीज कि हमें वहां से बनाया हुआ जो थीम का प्रोवाइडर है, थीम का कॉन्टेक्स्ट है, उसको भी यहाँ पे लेके आना है। दो चीजें हो गई। देन फिर भाई हमें क्या करना है कि भाई हमें इंस्टेंस क्रिएट करना है किसका, जो हमने यहाँ पे थीम बनाया था, इंस्टेंस नहीं सॉरी, यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू उसको निकालना है। तो ये चारों चीजें मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ भाई। देखो मैं बार बार लिखने से अच्छा है कि इसको कॉपी कर लूं और यहाँ पे आऊं और यहाँ पे पेस्ट कर दूं। कहाँ से ले रहा हूँ भाई? मैं तो इसको यूज कॉन्टेक्स्ट से यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर पास कर देता हूँ थीम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया, लगभग चीजें हो गई। अब हमें करना क्या है? देखो, ये जो पर्टिकुलर COL है, ये तो एक वेरिएबल है। क्या है कि ये वेरिएबल है। ठीक, अभी हमको इससे काम नहीं है। अब इसके बाद पहले और दो चीजें करता हूँ। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ऑन, क्लिक करने पे एक चले DAR नाम का फंक्शन, इस पे कोई क्लिक करे तो सॉरी, इस पे कोई क्लिक करे तो लाइट LIGHT लाइट नाम का। और इन दोनों के लिए भाई फंक्शन को कॉल किया है तो हमें डिक्लेयर करना होगा DAR के। देखो इतना मैं इजी करके बता रहा हूँ और एक स्टेप बाय स्टेप, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। कॉपी करता हूँ, देन इसको मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद लाइट LIGHT, इतना देखो मैंने नॉर्मल से इतने काम तो कर लिए भाई, इसमें देखो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमारा आगे का काम होगा, क्योंकि हमें ऐसा नहीं बनाना है कि मैं एक बार कलर चेंज कर दूं हो जाए और जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो डार्क मोड फिर हट जाए। तो हमें उस तरीके का बनाना है। तो मैंने क्या करा कि देखो, जब भी कोई इस पे क्लिक करे ना, जैसे कि मान लो डार्क पे कोई क्लिक करे तो ये डार्क है। जैसे कोई डार्क पे क्लिक करे तो हमें क्या करना है? सिंपल सी चीज है कि हमें यहाँ पे देना है जो हमारा सेट कलर है, इसको कर देंगे आप ब्लैक। क्या करेंगे? BLACK, ब्लैक। क्यों? सॉरी, सेट कलर तो पहले से ही ब्लैक है, मतलब टेक्स्ट वाला कलर पहले से ही है, मैं व्हाइट कर देता हूँ। और जो हमारा सेट बीजी है उसको मैं क्या कर दूंगा? BLACK। मैंने एक इनिशियल स्टेट में क्या था, बीजी कलर व्हाइट था। जब भी कोई डार्क पे क्लिक करेगा तो बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा और लिखा हुआ टेक्स्ट व्हाइट हो जाएगा। तो मैंने ये दो चीजें कर ली। अब इसके बाद हमें करना क्या है? सिंपल सी चीज है कि जो ये होगा, इसके बाद हमें यहाँ पे करना होगा जो हमारा लोकल स्टोरेज हम उसका यूज करेंगे। मैंने कहा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है भाई, अच्छा आइटम सेट करना है, बिल्कुल। किस नाम से करना है? तो मैंने कहा कलर से करना है। अब हमें कलर में यहाँ पे क्या सेट करना है? सिंपल सी जो हमने स्टेट वगैरह ये बनाई है उसी को मैं उसमें सेट कर देता हूँ। मैंने कहा कि मैं इसके अंदर जो भी स्टेट चेंज होने वाली है वो भेज देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपली से क्या भेज दिया, जैसे स्टेट चेंज होगी मैं सिंपली से इसको भेज दूंगा COL। क्या भेज दूंगा? COL। ठीक है, एक चीज की। दूसरी चीज, हमें इसी को कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे कलर की जगह BGC, और यहाँ पे लिखना क्या है? कलर की जगह क्या लिखोगे? नॉर्मल सी चीज है, BG, जो हमने कॉन्टेक्स्ट API से भेजा। अब इन दोनों को मैंने सेट कर दिया, एग्जैक्टली यही चीज हमें यहाँ भी कर देनी है। बस हमें कलर चेंज करना है। सेट देखो, लाइट मोड में तो जो टेक्स्ट होता है वो तो ब्लैक ही होता है, BLACK, और बैकग्राउंड तो व्हाइट ही होता है। यहाँ पे ये चीज सेम रहेगी, कुछ नहीं करना है भाई, इतना किया है हमने। ठीक, अब हमें करना क्या होगा कि जब भी कोई देखो, अभी तो इस तरीके का है कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा देखना। अब हाँ, एक चीज और कर देते हैं। मैं जाता हूँ ऐप के अंदर और जो मैंने ये सारी चीजें बनाई है, सॉरी ऐप के इंडेक्स के अंदर, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, थीम कॉन्टेक्स्ट को मैंने डॉट स्लैश थीम कॉन्टेक्स्ट से क्रिएट किया और यहाँ पे सिंपली से उसको थीम को प्रोवाइड करने वाला चाहिए हमें। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट वाला नहीं चाहिए, थीम प्रोवाइडर। और ये ऐप उसके अंदर रैप हो जाएगा। अब वो जो चिल्ड्रन हम लिख रहे थे वो चिल्ड्रन मतलब ये ऐप ही। ठीक है, जो चिल्ड्रन हमने यहाँ थीम कॉन्टेक्स्ट में लिखा था वो ऐप है, देखो। हाँ, और भी चीज यहाँ पे स्टैटिक है, हम इसको थोड़ा सा डायनेमिक कर देते हैं तभी तो चेंज होगा। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये देखो, ये यहाँ पे से ये जो हमारा कलर है ना, ये बैकग्राउंड कलर, इसको हटा के आपको सिंपली से लिखना होगा
लोकल स्टोरेज डॉट गेट किया सेट किया था उसको गेट करना है और गेट आइटम कलर, ठीक है। और यहाँ बैकग्राउंड में भी होगा लोकल स्टोरेज डॉट इसको रन करके देखते हैं और यहाँ पे लाइट पे क्लिक करने पे डार्क आ रहा है, तो एक काम करते हैं, आई थिंक हमने कुछ मिस्टेक करी है और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे जब मैं कलर पास कर रहा हूँ तो वो स्टार्टिंग में कोड फास्ट एग्जीक्यूट होने के कारण वो इनिशियल स्टेट को ही कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं यहीं पर लिख दूं भाई वाइट, और क्यों ना मैं यहीं पे कर दूं ब्लैक। इतना ज्यादा मैं प्रॉब्लम को नहीं सोचता हूँ। जैसे हमारा सॉल्यूशन निकला हम कर लेते हैं। कलर को यहाँ पे कर देता हूँ BLACK ब्लैक, और यहाँ पे कर देते हैं आई थिंक अब सही बिहेव करेगा। एक बार लाइट पे क्लिक करता हूँ, डार्क पे क्लिक करता हूँ, एक सेकंड रुकना, अब देखिए थोड़ा सा टाइम लगा। अब देखना है, डार्क पे क्लिक कर रहा हूँ डार्क हो रहा है, लाइट पे क्लिक कर रहा हूँ लाइट हो रहा है, लगभग हमारी सारी चीजें बन गई। अब इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस इज डार्क मोड लाइट मोड वीडियो, ठीक है। इतना किया मैंने, देन अब मैं यहाँ पे आया और देखिए अब ये लिखा हुआ भी भाई, देखो लाइट मोड करता हूँ तो ये, और ये देखो। अब आप इस चीज को और इस कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बताया है, इस कॉन्सेप्ट को आप किसी भी चीज में कर सकते हो। अब देखिए जब आप लोग इस वीडियो को या फिर जब आप लोग अपने प्रोजेक्ट में लगा रहे होगे तो मोस्टली डार्क मोड लाइट मोड किसी ना किसी पर्टिकुलर नैप बार के साइड में होता है, टॉप में। अब डैशबोर्ड में बात करते हैं तो सेटिंग्स के अंदर होता है। तो जब हम बात करते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन की, अगर वहां पे बनाना है, तो ये जो कोड मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये कोड आपको सिंपली से ये जो यूज थीम है, ये आपको नैप बार वाले पोर्शन पे बनाना है, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज कि आप इस यूज थीम यानी थीम को ये आप कहीं पर भी बना सकते हो। अब आपकी मर्जी है, इस जो चीज को आपने किया है, इस चीज को आपको हर पर्टिकुलर पेज पे जाके अप्लाई करनी पड़ेगी। थोड़ा सा ये काम बड़ा है, बट देखिए जब बड़ी फंक्शनलिटीज होती हैं दिखने में छोटी है, बट अगर आप इसको अगर प्रोजेक्ट में अप्लाई करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट यही होने वाला है। बट आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जरूरी नहीं कि आपका ये दो स्टेट में ही काम हो जाए। हो सकता है कभी आपको भाई 3 से 4 कलर के कॉम्बिनेशंस भी रखने, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको भी रख सकते हो। जब आपको 3-4 कलर चाहिए तो आप या कलर 1 कलर 2 कलर 3 कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें आप कुछ भी अपने मन से कर सकते हैं। बट अगर कॉन्सेप्ट कहूँ तो यही है कि भाई डार्क में बैकग्राउंड और लिखा हुआ टेक्स्ट व्हाइट, ये इस तरीके से मैंने आपको क्रिएट करके बता दिया। बेसिक यही था। मिलते हैं किसी और कॉन्सेप्ट के साथ जहां और कुछ ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। मेक इजी लर्न इजी।